वेलकम टू SHC क्लासेस। तो आज हम लोग मैथ के एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट वगैरह जानेंगे कि उसमें होता कैसे है। ठीक है, तो इसमें है कि तो इसमें होता है, पहले चैप्टर नाम लिख देते हैं, प्रॉफिट, ठीक है, एंड लॉस। ये आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले होता है कि यानी कि सीपी जो है यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, जो कोई भी सामान खरीद रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य, यानी कि जिससे हम लोग सामान खरीदे वो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस होता है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं सीपी, ठीक है, और इसमें हिंदी में लिखते हैं इसको क्रय मूल्य। ठीक है, और एक होता है कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, जिसमें जैसे कि कोई वस्तु हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है, विक्रय मूल्य हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, बेच रहे हैं उसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो वो होता है, शॉर्ट में उसको लिखते हैं एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो अब इसका प्रॉफिट होता है, यानी कि प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं इसमें, जैसे कोई सामान खरीदे फिर उसको बेच रहे तो कितना प्रॉफिट हुआ वो हम पता करने के लिए क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी। ठीक है, जो हम लोग बेचे, जैसे एसपी प्रॉफिट में, जैसे कोई सामान हम खरीदे हैं, ठीक है, और उसको हम कम दाम में खरीदे और ज्यादा दाम में उसको बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा हो गई यानी कि प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इस तरह ये प्रॉफिट निकल के आता है। और प्रॉफिट में तो ये हो गया कि एसपी जो है ये कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें होता है प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट। ठीक है, ये जो है प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में ही नहीं आएगा। कोई भी सामान खरीदे कम में और ज्यादा में बेचे तो प्रॉफिट, इस तरह से ये दोनों कॉस्ट प्राइस यानी कि जो हम लोग सामान खरीदते हैं तो उसी में वो प्रॉफिट ऐड होता है। ठीक है, उस ऐड होता है और उसमें कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो गया। जैसे कि मान लो कोई सामान हम खरीदे हैं 10 रुपए में, कोई सामान खरीदे हैं, ठीक है, और उसको जब हम बेच रहे हैं 15 रुपया में, यानी कि 5 रुपये, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा कम था और सेलिंग प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा, 5 ज्यादा होगा, यानी कि उसका प्रॉफिट हो गया। इस तरह से वो प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो उसमें होता है प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट, कितना आपका प्रॉफिट आया, ठीक है, बाय सीपी होता है। सीपी प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस में ही ना आएगा, वो भी इनटू 100। ठीक है, एग्जाम्पल एगो ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई सामान है जो हम खरीदे, कितना में खरीदे, 80 में खरीदे हैं, कॉस्ट प्राइस जो है उसका 80 है, और उसको हम बेच रहे हैं कितना में, 100 में बेच रहे हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है उसका 100 है, तो यहाँ पे 80 था और कितना बढ़ गया, इसमें 20 बढ़ गई, यानी कि हमारा कितना प्रॉफिट कितना हो गया, तो 20 प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 20 जो है प्रॉफिट हो गया, तो ये हो गया, तो ये 20 प्रॉफिट हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ये प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा कितना है, यहाँ पे 20 आया प्रॉफिट। ठीक है, तो ऊपर में आएंगे प्रॉफिट और नीचे में आएगा इसका आता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 80 है, यहाँ पे 80 आ जाएगा,
इंटू 100, ठीक है। तो 100 ये कैंसिल होके आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुई, ये यानी कि यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये 25 इसका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये प्रॉफिट वाला कर लिए। अब ये होगा अब लॉस वाला, ठीक है। अब इसका लॉस वाला करते हैं, ठीक है। तो लॉस में क्या होता है, लॉस में वैसे होगा, यानी कि लॉस में जैसे कि कोई सामान खरीदे हैं, उसको खरीदे हैं, ज्यादा में खरीदे हैं, अब कम में बेचेंगे तो उसका लॉस हो जाएगा। यानी कि सीपी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस जो कम हो जाएगा, तो ये लॉस हो जाएगा, ठीक है। लॉस में क्या होता है, सेलिंग, ये कॉस्ट प्राइस माइनस होता है सेलिंग प्राइस बराबर लॉस, ठीक है। और इसमें लॉस लॉस परसेंटेज निकालते हैं, यानी कि यहाँ पे भी लॉस हो जाएगा, ऊपर में लॉस बाय ये सीपी इंटू 100, ठीक है। इस तरह से ये भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते कोई सामान जो है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है, 100 है, और उसका सेलिंग प्राइस यानी कि 80 है, ठीक है। ज्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, तो ये लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, -20, यानी कि 20 लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंटेज निकालते हैं। लॉस परसेंटेज में क्या होता है, यहाँ पे लॉस बराबर होगा 20, यानी कि लॉस होगा 20% का, यहाँ पे 20 लॉस हो गया, तो 20 बाई यहाँ पे होता है सीपी, यानी कि सीपी 100 है इंटू यहाँ 100, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 20% का लॉस हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से लॉस निकलता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। ये सारी फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ये सारा तो फॉर्मूला हो गया, अब कॉन्सेप्ट पर जान लेते हैं, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट में, ठीक है, कॉन्सेप्ट, ठीक। ये कॉन्सेप्ट में क्या होता है, पहला जैसे कि प्रॉफिट दिया रहेगा, जैसे कोई वस्तु इतना में प्रॉफिट में खरीद रहे हैं और एक प्रॉफिट, यानी कि दोनों प्रॉफिट में ही दिया रहेगा, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट में रहेगा दोनों, ठीक है। प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट रहेगा यहाँ पे, तो हो जाएगा माइनस में। और जब कोई वस्तु दिया जाएगा लॉस में, ठीक है, लॉस में, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, लॉस में रहेगा तो वो हो जाएगा माइनस, ठीक है। और कोई वस्तु जब प्रॉफिट में बेच रहे हैं, कोई सामान बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, दोनों हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है, तो उसमें हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ 4, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस, जैसे कि लॉस प्रॉफिट लॉस हो या फिर लॉस प्रॉफिट हो, दोनों में क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि लॉस और प्रॉफिट बराबर प्लस, यानी कि यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जब भी कोई दो वस्तु दोनों लाभ में होगा या फिर दोनों हानि में होगा, ठीक है, तो दोनों में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा। और जो जैसे प्लस होगा, फिर ये जैसे कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट लॉस दोनों होगा तो उसमें प्लस होगा, और लॉस होगा प्रॉफिट होगा उसमें भी प्लस होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं।
क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 105 रुपया और अधिक पर बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पे दो वस्तु है, मतलब एक ही वस्तु है, पहले उसको क्या किया गया 15% लाभ पर बेचा गया, उसके बाद जो सोच रहा है कि 105 रुपया में अगर बेचते तो उसको 20% का लाभ होता, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है पहला 15%, यहाँ पे जो यहाँ पे 15% प्रॉफिट, ठीक है, और सेकेंड बार उसका हो रहा है यानी कि 20% प्रॉफिट फिर बेचा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे सेम हो गया, यानी कि प्लस ये प्रॉफिट हो गया तो यहाँ पे माइनस होकर आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। और उसका दिया हुआ है कितना 105 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये हो गया, बोला क्या कि यहाँ पे उसका क्रय मूल्य निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी यानी कि क्रय मूल्य जब दिया हुआ नहीं रहता है तो हमेशा वो 100% रहता है, तो यहाँ पे 100% है क्रय मूल्य, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो है वो 100% है, तो 100% यहाँ पे है, 100% है, 100% का यहाँ पे देखना है कि जो 5% का दिया हुआ है 105 रुपये दिया है, यानी कि यहाँ पे जो 21 इंटू हो रहा है तो इसमें भी हो जाएगा 21 इंटू, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2100, ठीक है। जो 100% का हो जाएगा 2100, तो ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला बनाते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, यदि उसको 50 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 5% का हानि होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ये दिया हुआ है हानि में, यानी कि लॉस हो रहा है, पहला लॉस हो रहा है उसका हो रहा है 10%, यानी कि यहाँ पे 10%, ठीक है, और दूसरा हो रहा है यहाँ 5%, ठीक है, यहाँ पे 5% हो रहा है, यहाँ पे ये भी दोनों लॉस में है, यानी कि सेम अगर सेम रहे तो उसमें क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस होके आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5%, 5% का दिया हुआ है कितना, यहाँ पे 50 रुपया दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या है 10 गुना है, तो ये हो गया इसका अब क्रय मूल्य, यानी कि जब उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया 100 हो जाएगा, ठीक है, 100% का हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना है इसका भी 10 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को बनाते हैं, ये थोड़ा इजी है, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है और फिर बना देना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, तो इसमें क्या एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया, यदि उसे 150 रुपये और अधिक पर बेचा जाता तो उसे 10% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। यहाँ पे हानि भी हो रहा है और लाभ भी हो रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 5% की हानि पे और दूसरा क्या हो रहा है 10% की लाभ, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, एक है कि लाभ हो रहा है और एक हो रहा है कि प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही वस्तु का एक बार प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही अलग है, प्रॉफिट हो रहा है फिर लॉस हो रहा है, तो उसमें क्या होता है ऐड हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो 15% कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 150 दिया हुआ है, ठीक है, 150 दिया हुआ है, तो यहाँ पे यहाँ 10 गुना है, तो ये जो उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है अभी 100% है, यानी कि 100% है, ठीक है। तो यहाँ 100% यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी 10 गुना हो जाएगा, तो यहाँ 1000 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन जो ए में दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें दिया हुआ है क्या है, एक व्यक्ति अपनी लागत मूल्य से 16% नीचे वस्तु को बेचता है, ठीक है, यानी कि वो 16% नीचे बेच रहा है,
ठीक है, बेच रहा है यानी कि नीचे बेच रहा है यानी कि लॉस हो रहा है उसका। अगर उससे इसे 33 रुपये अधिक में बेचा होता तो उससे 14% का फायदा होता। ठीक है, 25% फायदा होता। हासिल करने के लिए इसे कितना में बेचना होगा। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहा है, पहले लॉस हो रहा है, 16% का लॉस हो रहा है। बाद में उसका प्रॉफिट जो है वो 14%, यानी कि यहाँ पे प्लस, यहाँ प्रॉफिट और ये इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट और ये लॉस में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ऐड हो जाएगा 30। 30 का कितना दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 33 दिया हुआ है। यहाँ पे ना ये पहले वाला से अलग है थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी जो है बोला गया यहाँ पे कितना है, 25% का फायदा, यानी कि फायदा जो होता है, फायदा होगा क्या हानि, वो हमेशा किस में आता है, कॉस्ट प्राइस से ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले 100 था। ठीक है, अब 25% का फायदा हो रहा है तो ये कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 125। 125 का निकालना है। ठीक है, 30% का दिया है 33, तो 125% का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 33 इंटू 125/30। ठीक है, तो ये कट क्या आएगा 25 में, और ये 6, यानी कि ये 2, ये 3, 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 275/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे कि दिया हो रहा है ना, जैसे 11 को अगर किसी नंबर से अगर इंटू करना है तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 25 इंटू 11 दिया, यानी कि 25 इंटू 11 दिया है, तो जो दिया हुआ है, 2 नंबर जो दिया हुआ है, जैसे 25 दिया उसको तो दूर दूर में लिखेंगे। ठीक है, और ये दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, 5 और 2 गए 7 हो गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 275। इस तरह से ये निकाला जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये दिया हुआ है कितना, 275 है, तो ये पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 137.5। ठीक है, 137.5 जो ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बन के कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो 5 में दिया हुआ एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उससे और रुपये 121 कम में बेचा जाता है तो उससे 8% की हानि होती है। यदि वही वस्तु रुपया क्या है 536.25 में बेची जाती है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि ये जो दिया हुआ है प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट कितना है 14% की लाभ पर, और लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे 8% की लॉस पर, यानी कि ऐड होके हो जाएगा यहाँ पे 22% हो जाएगा। और जो 22% का दिया हुआ है 121 दिया है, इतना आज दिया हुआ है। ठीक है, तो अब सीपी निकालना है। सीपी क्या है, यहाँ पे तो सीपी तो कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सीपी जो है वो 100% है, यानी कि 100% है, तो 22% का दिया हुआ है 121, तो 100% का कितना होगा, यहाँ 100% का हो जाएगा 121 इंटू 100/22। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11, और यहाँ हो जाएगा 50, उसके बाद ये 1 टाइम्स में हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 550। ठीक है, 550 आ गया। अब इसका ये तो आ गया, मेरा क्या आ गया, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इसका निकालना है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस जो है कितना दिया हुआ यहाँ पे, पूछे यदि ये वस्तु कितना है 536.25 में बेचा होता तो उसका कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा,
ये कॉस्ट प्राइस नहीं, यहाँ पे ना ये यहाँ पे हो जाएगा इसका हानि में, ठीक है। लॉस क्या होगा यहाँ पे, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हो जाएगा 550 माइनस 536.25, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 13.75। ये इसका ये लॉस है, ठीक है। लॉस हो गया। अब लॉस प्रॉफिट में निकालना है अभी, नहीं लॉस परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो लॉस आ गया इतना, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज में हो जाएगा 13.75 बाय 550 इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज में निकालने के लिए हम लोग 100 से इंटू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे आ जाएगा 100, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, और ये आ जाएगा 2.5 में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये लॉस परसेंटेज आएगा 2.5, ठीक है। परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कितना में दिया हुआ है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लॉस में दिया हुआ है, लॉस का हम लोग निकाले हैं, ठीक है, ए में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। 6 में है, यदि एक वस्तु क्या है, यदि एक वस्तु 16/2/3% हानि के बजाय 12.5% लाभ पर बेचा जाता है, तो आदमी 1533 रुपये अधिक प्राप्त करता है, तो उससे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे लॉस से, यहाँ पे लॉस से बोल रहा है, यह है 16/2/3 है। तो ये हो जाएगा, ये इंटू जो 50, ये यहाँ पे 3, और हम लोग ये क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से इंटू करते हैं परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो ये 100 से इंटू हो जाएगा, ये कट जाएगा 1/, इसमें हो जाएगा कट जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि 1/6 हो जाएगा। यानी कि कोई वस्तु जो है 6, जैसे 6 में खरीदे हैं, ठीक है, 6 में खरीदे हैं और उसको बेचा कितना जा रहा है, उसको लॉस करके बेचा जा रहा है, ठीक है। तो लॉस, इसमें लॉस हो रहा है। अब इसका प्रॉफिट निकालते हैं। ये लॉस में हो गया। अब प्रॉफिट में क्या होगा, कितना प्रॉफिट दिया है, 12.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 125 बाय, यहाँ पे इसका पॉइंट हट के 10 आ जाएगा, और फिर 100 से इंटू करते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 में, और ये 5 में, और ये 4, यहाँ पे हो जाएगा 1/8, ठीक है। तो यहाँ पे एक वस्तु का ही आ रहा है, लॉस में आ रहा है 1/6 आ रहा है, और प्रॉफिट में आ रहा है 1/8, ठीक है। एक वस्तु का अलग अलग इसका मान नहीं आ सकता है, ठीक है। एक ही जैसा आना चाहिए। अगर अलग अलग आया है तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले उसको दोनों को एकदम इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे इंटू करना है 4 से, ठीक है। यहाँ से 4 से इंटू करते हैं, यानी कि हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दोनों को ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। और इसे इंटू करते हैं 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3,
और यहाँ पे 24, ये 24 अब ये इक्वल हो गया, यानी कि एक वस्तु का मान दोनों ठीक है अभी, ठीक है। अब क्या करना है, इसका लॉस है, इसका लॉस जो है यहाँ पे, लॉस यहाँ पे 4 आ रहा है और इसका प्रॉफिट जो है यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करें, यानी कि प्रॉफिट और लॉस आ गया तो दोनों ऐड होता है, यानी कि 7 हो गया, 7 हो गया। और जिसका दिया हुआ है यहाँ पे 3 है, ठीक है, 7 हो गया। तो 7 का ही मान कितना दिया हुआ है, 1533 दिया हुआ है, ठीक है। जो ये कितना गुना हो रहा है, 219 गुना हो रहा है। तो ये कॉस्ट प्राइस जो है, ये पहले हम लोग क्या कर रहे थे, कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ नहीं रहता, तो हम लोग क्या मान रहे थे, उसको 100% मान रहे थे, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे 100% नहीं देंगे, जो दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 24 है, ठीक है। तो 24 जो है ये भी कितना हो जाएगा, 219 गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5256 आ जाएगा, ठीक है, इतना आएगा इसमें, ठीक है, 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना इतना रुपया आएगा, ठीक है, जो किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला टाइप आ गया ये, इसमें क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए, यानी कि कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस जो है कितना हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है 10%, यहाँ पे 10% की लॉस हो रहा है, और जो इसका प्रॉफिट है, नहीं वो बोला है 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस है, हो गया 10% की लॉस हो रहा है, यानी कि 10% की लॉस, यानी कि 100% रहा होगा तो उसमें 10% अगर लॉस हो रहा है, यानी कि उसको क्या, वो उसका जो कॉस्ट प्राइस जो है 100 है, ठीक है, 100 में ही अगर 100 में 10% कम करके बेचेंगे तो हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो 90 हो जाएगा, ठीक है। जो दिया हुआ है 90% का कितना दिया है, वो निकालने के लिए बोला है ना, तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस 100 है, यानी कि यहाँ पे, यानी कि क्या बोला है, 90% का कितना, 72 दिया हुआ है, 90 सेलिंग प्राइस का दिया हुआ है, 72% दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है 72, हाँ 72 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 100% है, यानी कि यहाँ पे 72 और यहाँ 90 इंटू 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 8 यानी कि 80 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो 100% का 80 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे 5%, यहाँ पे बोला गया 5% की लाभ, 5% के लाभ, यानी कि कॉस्ट प्राइस में वो ऐड हो जाएगा, यानी कि पहले जो 100% था उसका आया 80 आया है, ठीक है, 80 आ गया है, और 105 का निकालने के लिए बोला गया, 105 का जो है वो कितना आएगा, यहाँ पे 80 इंटू 105, 105 का निकाल रहे तो 105 इंटू 80, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 100। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 में ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इधर 2 और यहाँ 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 21 इंटू 4, यानी कि 84 हो जाएगा, 84, यानी कि 100% का आया 80 आया, ठीक है। तो 105% का आया यहाँ पे 84, ठीक है।
क्वेश्चन में क्या दिया भाई, किसी वस्तु को 200 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है। 8% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ जो दिया हुआ है, यानी कि किसी वस्तु का 200 रुपये में बेचने के लिए क्या कर रहे हो, वो 10% की हानि होती है, यानी कि पहले 100% रहा होगा, उसमें 10% हानि हो रहा है, यानी कि वो 90% होगा, ठीक है। तो 90%, ठीक है। तो यहाँ पे 90% जो है वो क्या कर रहा है, 200 रुपया में बेच रहे हैं, यानी कि 200 रुपये बेच रहे हैं, तो उससे 90%, ठीक है। ये जो है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रहा है, यहाँ पे हानि और बोला गया है, ठीक है। और जो प्रॉफिट यानी कि वो 100, यानी कि वो क्या बोल रहा है, 8% में अगर वो बेचे तो उसका प्रॉफिट हो गया, यानी कि वो यहाँ पे जो पहले 100 था, अब यहाँ पे 10% गया तो 90 ना बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला 8%, यानी कि पहले 100%, तो ऐड हो जाएगा 8, यानी कि हो जाएगा 108। 108% का बोला क्या गया है, ये हमें निकालना है, ठीक है। यानी कि यहाँ हो जाएगा 90% का 200 है, तो 108% का क्या हो जाएगा, 200 इंटू 108, 200, अब ये हो जाएगा 9 से, ये 1 में और 2 में, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 240, ठीक है। 90% का 200 दिया हुआ है, तो 108% का हो जाएगा 240, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला करते हैं। यहाँ पे 9 क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने एक पंखा 1200 रुपया में खरीदा तथा मरम्मत करने के लिए उसको 400 का खर्च हुआ, तो उसे 2000 रुपये में बेच दिया जाए तो उसका लाभ कितना होगा। लाभ मतलब परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यानी कि सिविक कॉस्ट प्राइस, वो कितना में खरीदा था पंखा को, 1200 में, ठीक है। उसका RS 1200 था, अब उसको मरम्मत करने के लिए 400 खर्च हुआ, यानी कि अगर कोई वस्तु को खरीदने के लिए ये या फिर ठीक करने के लिए उसके लिए जितना भी खर्च होगा उस हमेशा वो कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पहले 1200 था और 400 ये मरम्मत करने का, यानी कि इसको टोटल कितना खर्च हुआ, उसके पीछे 1600 खर्च हुआ, ठीक है, ठीक है। तो ये सारा कॉस्ट प्राइस हो गया, और उसको बेचा कितना है, सेलिंग प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस जो होगा 2000, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ प्रॉफिट जो हो रहा है 400 का हो रहा है इसका प्रॉफिट, ठीक। ये प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट, यानी कि 400 का प्रॉफिट हुआ है वो ऊपर जाएगा, उसके बाद कॉस्ट प्राइस, यहाँ ये जो कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आता है, लिख देते थोड़ा सा, कॉस्ट प्राइस यहाँ 1600, ठीक है, इंटू 100, परसेंटेज में चेंज कर रही इसलिए 100, ठीक है। तो ये ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ये कैंसिल हो जाएगा 1, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा इससे 25, यानी कि 25 इसका परसेंटेज आ रहा है, ठीक है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 25, ठीक है। तो ये अब 10 नंबर वाला क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। 10 वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 70,150 रुपया में 33 मतलब कि 23.33% की हानि पर बेचा गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस कितना है 70,150, ठीक है। और इसका क्या है, लॉस, क्या लॉस, हाँ लॉस है,
लॉस कितना दिया हुआ है 23.33%। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग एक चीज जान लेते हैं, यानी कि 33 यानी कि 1/3 का मतलब होता है 33 33.3। ठीक है, और 1/30 का मतलब होता है 3.33%। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 20% बोला है। ठीक है, बोला क्या गया था यहाँ पे, तो प्रतिशत में हानि पर बेचा गया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20% प्लस 3.33%, तो इसका हो जाएगा 1/5, यानी कि 1/5 उसका 20% का उतना ही होता है ना 1/5, यानी कि उसको निकालते कैसे हैं, यहाँ पे 20/100, तो ये कैंसिल हो गया और 1 ये 2, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये निकलता है। तो यहाँ हो गया 1/5 हो गया प्लस, और यहाँ जो हम लोग यहाँ पे देखें कि 1/30 का बराबर होता है, क्या होता है 3.33 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/30। ठीक है, तो यहाँ ऐड होके आ जाएगा 7/30 हो जाएगा, यानी कि ये जो है ये लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस है, और ये जो है नीचे में 30 जो दिया है वो कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस है ये, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यहाँ पे 30 का दिया हुआ है, क्या है 30 का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, क्या निकालने बोला गया है, निकालना है ये ना, एसपी का दिया हुआ है, एसपी का कितना दिया हुआ है 23, यस 23 का दिया हुआ है 70,150 दिया हुआ है। एक सौ 50, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये देखना है कि ये कितना गुना हो रहा है इसका, तो हो रहा है 3,050 गुना हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला भी ये हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए भी क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर में 30,050 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 30 इंटू, इसको इंटू करेंगे 30,050 से, यहाँ पे 30 है, 30,050 से करेंगे तो ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा 91,500 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। पूछा भी, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें आगे 91,500 जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।